अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिवर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर। सो इस वीडियो के अंदर इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ पेंक्रियास को। सो उस वीडियो को भी आप पहले ज़रूर देख लें। सो लेट्स डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ लिवर। एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट ऑफ लिवर होती है फ्रॉम द टू एम्ब्रियोनिक सोर्सेज, यानी कि दो एम्ब्रियोनिक सोर्सेज से सेल्स आते हैं जो कि लिवर की फॉर्मेशन कराते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास लिवर की कुछ सेल्स होते हैं एंडोडर्मल इन ओरिजिन और लिवर के कुछ सेल्स होते हैं मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि हम कह सकते हैं लिवर एंडोडर्मल ओरिजिन भी है और मीज़ोडर्मल ओरिजिन भी है। ठीक है, कुछ पार्ट लिवर का ड्राइव होता है फ्रॉम द एंडोडर्म और कुछ पार्ट लिवर का ड्राइव होता है फ्रॉम द मीज़ोडर्म। ठीक है, सो एंडोडर्मल ओरिजिन कहाँ से आता है? बेसिकली एंडोडर्मल ओरिजिन होता है फ्रॉम द गट ट्यूब। ठीक है, फ्रॉम द गट ट्यूब आपको पता है गट ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है और गट ट्यूब इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। हमारी जो गट ट्यूब है, डाइजेस्टिव जो ट्यूब होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो गट ट्यूब के बेसिकली आपको पता है एम्ब्रियोलॉजिकली तीन पार्ट्स होते हैं, एक फोर गट, एक मिड गट और हाइंड गट। तो एंडोडर्मल जो पार्ट होगा लिवर का वो अराइज होता है फ्रॉम द गट ट्यूब और वो कौन सा पार्ट होगा? पैरेन्काइमा ऑफ द लिवर। जो लिवर का फंक्शनल पार्ट होता है पैरेन्काइमा, ठीक है, जो हेपाटोसाइट्स हैं, जो फंक्शनल पार्ट है लिवर का, वो अराइज होता है फ्रॉम द गट ट्यूब। नाउ लेट्स सी द मीज़ोडर्मल ओरिजिन। मीज़ोडर्मली लिवर अराइज होता है फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सन आप सपोज कर सकते हैं बेसिकली ये मीज़ोडर्म होती है जो कि सेपरेट कर रही होती है थोरैसिक कैविटी को विद द एब्डोमिनल कैविटी। आप सपोज करें ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है जो कि मीज़ोडर्म है, इसके ऊपर थोरैसिक कैविटी है और यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी है। अब जो सेप्टम ट्रांसवर्सम का जो अपर पार्ट होता है, तो अपर एस्पेक्ट ऑफ द सेप्टम ट्रांसवर्सम ये कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम की फॉर्मेशन के अंदर। और जो लोअर एस्पेक्ट है सेप्टम ट्रांसवर्सम का वो कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रो एरियोलर टिश्यू ऑफ लिवर। ठीक है, फाइब्रो एरियोलर टिश्यू ऑफ द लिवर। फाइब्रो एरियोलर टिश्यू से मुराद हमारी जो सपोर्टिंग नेटवर्क है, जो फाइब्रस टिश्यू होता है इन द लिवर जो कि सपोर्ट करता है लिवर को, जो ग्लिसनिंग कैप्सूल होता है अराउंड, ग्लिसनिंग कैप्सूल होता है अराउंड द लिवर। तो वो जो सारा जो फाइब्रस नेटवर्क होता है, सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ द लिवर, वो अराइज होता है फ्रॉम द मीज़ोडर्म। तो यहाँ तक हमें पता लग गया कि लिवर की दो एम्ब्रियोनिक सोर्सेज हैं, एक मीज़ोडर्म एक एंडोडर्म। एंडोडर्म कहाँ से? गट ट्यूब से, जहाँ से अराइज होता है पैरेन्काइमा, जो हेपाटोसाइट्स हैं, जो फंक्शनल यूनिट है लिवर का। मीज़ोडर्म से सेप्टम ट्रांसवर्सम से मीज़ोडर्म में होती है जो, वहाँ से अराइज होता है हमारे पास फाइब्रो एरियोलर टिश्यू ऑफ लिवर जो कि सपोर्टिंग नेटवर्क फॉर्म कराता है, जो कैप्सूल होता है ग्लिसनिंग कैप्सूल अराउंड द लिवर, वो भी सब अराइज होता है फ्रॉम द मीज़ोडर्म। सो नाउ लेट्स सी कि एंडोडर्मली हम किस तरीके से लिवर की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है गट ट्यूब से, तो उसे हम पहले देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपको पता है कि ये फोर गट है, ये मिड गट है। तो ये जो जंक्शन है जहाँ पर फोर गट और मिड गट मिल रहा होता है, यहाँ पर एक एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम, ये एंडोडर्म की ट्यूब है, तो यहाँ पर एक डायवर्टिकुलम पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। ठीक है, डायवर्टिकुलम उसे कहते हैं। ठीक है, तो एक डायवर्टिकुलम की फॉर्मेशन होती है एट द जंक्शन ऑफ द फोर गट और मिड गट, और उस डायवर्टिकुलम को हम कहते हैं हेपेटिक बड, और वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दिस वन इज़ अ डायवर्टिकुलम, यहाँ पर फोर गट है और यहाँ पर मिड गट है, और इसे हम कहते हैं हेपेटिक बड, हेपेटिक बड। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल मैं आपको बता दूँ कि जब हमने ड्यूडेनम को डिस्कस किया था, आपको पता है यही वाला एरिया है जहाँ पर ड्यूडेनम की भी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ड्यूडेनम की डेवलपमेंट क्या होती है? ड्यूडेनम का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द फोर गट से, और जो डिस्टल पार्ट होता है ड्यूडेनम का वो डेवलप हो रहा होता है फ्रॉम द मिड गट से। तो यही वाला एरिया है जहाँ पर ड्यूडेनम की डेवलपमेंट भी चल रही है। ड्यूडेनम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि ये इनिशियली क्या होता है कि फीटस के अंदर जो गट ट्यूब होती है वो मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट होती है।
अब वो स्ट्रेट ट्यूब के अंदर फोरगट के अंदर इनिशियली क्या होता है, एक डायलेटेशन अपेयर होती है, फ्यूजीफॉर्म डायलेटेशन, ठीक है, इस तरीके से फ्यूजीफॉर्म डायलेटेशन। उस फ्यूजीफॉर्म डायलेटेशन से स्टमक की फॉर्मेशन होनी है। अब स्टमक से नीचे क्या फॉर्म होगा, ड्यूडेनम। अब जो ये वाला ऊपर डिस्टल पार्ट है फोरगट का और प्रॉक्सिमल पार्ट है मिडगट का, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर डेवलपमेंट होती है ड्यूडेनम की। तो ये वाला एरिया क्या करता है, इनिशियली ये एक सी शेप लूप बना लेता है, जो कि एंटीरियरली एक सी शेप लूप बना रहता है, जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को फेस कर रहा होता है, ठीक है। तो आप सपोज करें ये इस तरीके से स्ट्रेट ट्यूब थी, तो जो एरिया होता है जहाँ पर ड्यूडेनम में डेवलपमेंट होनी है वो इस तरीके से एक सी शेप लूप बना लेता है, जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को इस तरीके से फेस कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, तो इतनी स्पेस नहीं होती कि एक बैंड एब्डोमिनल जो गट ट्यूब का इस तरीके से रहे, सीधा रहे इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो क्या होता है कि स्पेस ड्यूडेनम अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए इस तरीके से 90 डिग्री राइट साइड के ऊपर रोटेट कर जाता है, ठीक है। इस तरीके से यूं करके 90 डिग्री रोटेशन हो जाती है ड्यूडेनम की टूवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेशन हो जाती है ड्यूडेनम की, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पहले इस तरीके से सीधा होता है, फेस कर रहा होता है एब्डोमिनल पार्ट को, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। उसके बाद ये इस तरीके से 90 डिग्री रोटेशन कर जाता है टूवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि आपको पता है कि डॉर्सल मिजेंट्री जो कि कनेक्ट कर रही होती है पूरे गट ट्यूब को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, जब वो रोटेशन हो जाएगी तो डॉर्सल मिजेंट्री लेफ़्ट साइड के ऊपर चली जाएगी, और जो वेंट्रल मिजेंट्री है जो कि स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होती है और कुछ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के ऊपर, सिर्फ वहाँ पर वेंट्रल मिजेंट्री प्रेजेंट होती है। तो रोटेशन के बाद वेंट्रल मिजेंट्री राइट साइड की तरफ आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। नाउ लेट्स सी द, हम इसको आगे अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड द मिडगट, यहाँ पर ड्यूडेनम की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट एक हेपेटिक बर्ड, एक एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम की फॉर्मेशन हो गई। नाउ ये जो हेपेटिक बर्ड है, ठीक है, एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम है, ये ग्रो करता है टूवर्ड्स द क्रेनियली टूवर्ड द सेप्टम ट्रांसवर्सम। ये हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम, तो ये जो हेपेटिक डायवर्टिकुलम था, बर्ड थी, इसने क्रेनियली मूव किया टूवर्ड्स द सेप्टम ट्रांसवर्सम, और ये बाइफर्केट हो जाती है इनटू द लेफ्ट एंड द राइट ब्रांचेस, ठीक है। ये लेफ्ट ब्रांच, ये राइट ब्रांच और ये लेफ्ट ब्रांच। हेपेटिक डायवर्टिकुलम क्रेनियली ट्रैवल करता है और डिवाइड हो जाता है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रोलिफरेट करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इन सेल्स को हम कहते हैं सब सेल्स, ठीक है। इन दोनों ब्रांचेस के अराउंड पे ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस अराइज हुई हैं फ्रॉम द हेपेटिक डायवर्टिकुलम, इनके अराउंड पे बहुत सारे सेल्स प्रोलिफरेट और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं सब सेल्स, ठीक है। तो अराउंड दीज राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ये सब सेल्स आकर प्रोलिफरेट और मल्टीप्लाई करते हैं और फॉर्म कराते हैं हेपेटिक सिलेंडर्स की, ठीक है, हेपेटिक सिलेंडर्स। तो यहाँ पर दो हेपेटिक सिलेंडर बन जाते हैं, एक राइट हेपेटिक सिलेंडर और एक लेफ्ट हेपेटिक सिलेंडर अराउंड दी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक डायवर्टिकुलम। और ये कैसे बनी, ये क्रेनियली मूव किया टूवर्ड्स द सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि दोनों जो हेपेटिक सिलेंडर मैंने ड्रॉ किए ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सिमेट्रिकल है इन द शेप एंड द साइज़। बट जब एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जब बेबी बॉर्न होता है, तो उसके जो लिवर के दोनों लोब्स होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। उसे हम डिस्कस करेंगे क्यों सिमेट्रिकल नहीं होते। बट अगर हम फंक्शनली बात करें, दोनों लोब्स ऑफ लिवर फंक्शनली बराबर होते हैं, दोनों एक ही जितना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनिशियली वो दोनों एक ही जितने होते हैं, तो फंक्शन दोनों एक ही जितना परफॉर्म करते हैं। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेपेटिक सिलेंडर की फॉर्मेशन हो गई। नाउ लेट्स सी द साइनोसाइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। अब ये जो सब सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, अपने आप को अरेंज करेंगे, हेपेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बिटवीन द हेपेटोसाइट्स, आपको पता है, आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा, इन द हेपेटोसाइट्स के दरमियान में स्पेसेस बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिवर साइनोसाइड्स। तो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो लेट्स सी, हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करें वाइटिलिन वेन्स और उम्बिलिकल वेन्स और वाइटिलिन वेन्स को। उम्बिलिकल वेन्स ट्रैवल करती हैं
फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है, और ब्लड को कैरी कर रही होती हैं, ठीक है, उम्बिलिकल वेन्स। और वाइटिलिन वेन्स यॉर्क सैक से ब्लड को लेकर जा रही होती हैं। तो ये वाली जो वेन्स होती हैं ये यहाँ से मूव कर रही होती हैं इस तरीके से, और ये इसको ट्रांसवर्स करती हैं, पियर्स करती हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम को, यहाँ पर इनको पियर्स करेंगी सेप्टम ट्रांसवर्सम को, और यहाँ हार्ट वाले रीजन में डक्टस वेनोसस तक ये जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर हार्ट वाले रीजन में यहाँ पर ये जा रहे होते हैं यॉर्क सैक और प्लेसेंटा से ब्लड को लेके। अब बिटवीन द यहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सम को पियर्स करने से पहले यहाँ पर क्या है, हेपेटिक सिलेंडर्स हैं। तो जब ये हेपेटिक सिलेंडर से पास होती हैं ये दोनों वेन्स, उम्बिलिकल वेन्स और वाइटिलिन वेन्स, तो यहाँ पर इन वेन्स का आर्चीटेक्ट होता है, जो ब्रावट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ये स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर सकती फ्रॉम द हेपेटोसाइट, जो लिवर सिलेंडर्स हमारे पास हेपेटिक सिलेंडर्स जो बन चुके हैं, तो वहाँ पर ये स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर सकती इस तरीके से। तो क्या होता है कि इसका आर्चीटेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। उस डिस्टर्ब आर्चीटेक्ट की वजह से क्या होता है कि स्पेसेस बन जाती हैं हेपेटोसाइट्स के दरमियान में, और उन स्पेसेस को हम कहते हैं लिवर साइनोसाइट्स। तो लिवर साइनोसाइट्स का ओरिजिन कहाँ से, फ्रॉम द उम्बिलिकल वेन्स एंड द वाइटिलिन वेन्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से साइनोसाइट्स बन जाती हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास पैरेन्काइमा ऑफ द लिवर की फॉर्मेशन हो जाती है फ्रॉम द एंडोडर्मल ओरिजिन हेपेटिक डायवर्टिकुलम से। अब जो यहाँ से लोअर एस्पेक्ट ऑफ द सेल्स, लोअर एस्पेक्ट है जो सेप्टम ट्रांसवर्सम का, यहाँ से सेल्स आते हैं और वो फॉर्म करा देते हैं फाइब्रो एरियोलर नेटवर्क, फाइब्रो एरियोलर टिश्यू ऑफ द लिवर, जो कैप्सूल होगा, ग्लिसनिंग, जो सारा नेटवर्क है, फाइब्रस नेटवर्क, सपोर्टिंग नेटवर्क, वो भी फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो डक्ट बनी है और ये जो सारा पार्ट्स है जो हेपेटिक डायवर्टिकुलम से बना है, इसे हम कहते हैं पार्स हेपेटिका, ठीक है। तो पार्स हेपेटिका पार्ट है जहाँ से पूरा पैरेन्काइमा की फॉर्मेशन हुई है लिवर की। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो हेपेटिक डायवर्टिकुलम ट्रैवल किया, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में हुई, सिलेंडर्स बने, तो इसे हम मिला के कहते हैं कि पार्स हेपेटिका है, जिससे फॉर्मेशन हो रही है लिवर की, पैरेन्काइमा की। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इनिशियली क्या होता है इन द फीटस, जो इनिशियली लिवर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमेन के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उसके मुकाबले में लिवर की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्यों होती है, उसके दो रीजंस होते हैं। एक क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन ऑफ द लिवर। जो लेफ्ट उम्बिलिकल वेन्स होती हैं, जो उम्बिलिकल वेन्स हैं जो कैरी कर रही होती हैं ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनका जो फर्स्ट स्टॉप हो जाता है वो होता है फ्रॉम टुवर्ड्स द लिवर। तो लिवर को मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, जिसकी वजह से उसकी रैपिड ग्रोथ होती है इनिशियली। और दूसरा हेमाटोपोइटिक ऑर्गन, फीटस के अंदर लिवर एक हेमाटोपोइटिक ऑर्गन है जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाता है, और ये स्टार्ट होती है हेमाटोपोइसिस इन द लिवर 6th वीक के अंदर, और ये टिल बर्थ चलती है। छठे हफ्ते शुरू होती है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन इन द लिवर, और जब तक बेबी की बर्थ नहीं होती तब तक हेमाटोपोइसिस होती है इन द लिवर। लेकिन जो आखिरी के 2 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके अंदर लिवर का जो हेमाटोपोइटिक फंक्शन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और जो हेमाटोपोइसिस का फंक्शन है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है टूवर्ड्स अ बोन मैरो, ठीक है। तो जो फंक्शन लेस होता है हेमाटोपोइसिस का, वो लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर के अंदर, ठीक है, लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर के अंदर ज़्यादा कम फंक्शन हो जाता है, और जो राइट लोब है लिवर का उसके अंदर इतना फंक्शन कम नहीं होता हेमाटोपोइसिस का, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट लोब है वो थोड़ा छोटा रह जाता है लिवर का एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और जो हमारे पास राइट लोब है लिवर का वो बड़ा होता है लिवर का। सो ये रीज़न है कि जो हमारे पास जो राइट एंड द लेफ़्ट लोब होता है लिवर का एट द टाइम ऑफ बर्थ वो आइडेंटिकल नहीं होते इन द साइज़, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नाउ लेट्स सी हमारे पास क्या, अब गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखा आपने, ये राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज हैं, और यहाँ पे ये लिवर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जस्ट डिस्टल राइट और लेफ्ट ब्रांचेस के बिल्कुल डिस्टली यहाँ पर क्या होता है कि एक बर्ड अराइज होती है जिसे हम कहते हैं पार्स सिस्टिका, ठीक है। इस बर्ड को हम कहते हैं पार्स सिस्टिका, और ये जो बर्ड अराइज होती है इनिशियली ये सॉलिड होती है, बिल्कुल देखें ये सॉलिड है बिल्कुल, और इसका जो ये जो डिस्टल पार्ट होता है ये थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट में देखें आप, ये कैनालाइज हो जाती है जो डक्ट पार्स हेपेटिका, और ये फॉर्म करवाती है गॉल ब्लैडर को। तो ये जो डायलेटेड पोर्शन होता है ये गॉल ब्लैडर बन जाता है, जीबी, और ये जो डक्ट है इसकी ये कहलाती है अब हम सिस्टिक डक्ट।
इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस होती हैं इन द लिवर हैं जो, ये इस तरीके से ब्रांच और री ब्रांच होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्रांच और री ब्रांच होने की वजह से ये फॉर्म करा देती है इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट जो कि लिवर के अंदर है, तो इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट और बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये सब स्ट्रक्चर्स के नाम। ये गॉल ब्लैडर आ गया, ये सिस्टिक डक्ट आ गई। अब ये वाला जो आप देखें राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक जो ब्रांचेस हैं इनके दरमियान में और सिस्टिक डक्ट के दरमियान में ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पार्ट डक्ट का, इसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये वाला जो एरिया है सिस्टिक डक्ट और यहाँ पर, ठीक है, ड्यूडेनम, ये जो गट ट्यूब तक का एरिया जो है इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास है कॉमन बाइल डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट आ गई, ये गॉल ब्लैडर आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब एक और चीज़ रह गई कि जब हमने पैंक्रियास की डेवलपमेंट को डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जहाँ पर हेपेटिक डायवर्टिकुलम, ठीक है, अराइज होता है, हेपेटिक बड अराइज होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड भी अराइज होती है और पोस्टीरियर साइड के ऊपर यहाँ पर डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड अराइज होती है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सेकंड पार्ट, ये वाला जो एरिया है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बना रहा होता है। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एक्सियल रोटेशन होती है 180 डिग्री की, तो ठीक है। तो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड आपने देखा राइट साइड के ऊपर है, क्यों है? क्योंकि वेंट्रल जो लूप था ड्यूडेनम का वो राइट साइड पे 90 डिग्री रोटेट हो चुका है, जिसकी वजह से वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड राइट साइड पे आ गई है। तो एक्सियल रोटेशन की वजह से ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है ये 180 डिग्री रोटेट करेगी और लेफ्ट साइड के ऊपर चली जाएगी और जाकर डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड के साथ मर्ज होकर पैंक्रियास की फॉर्मेशन करवा देगी। अब इस 180 डिग्री रोटेशन के अंदर वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड के साथ साथ ये जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, ये भी इस तरीके से रोटेट करके लेफ़्ट साइड की तरफ चली जाती है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी द लिगामेंट्स ऑफ द लिवर। मैंने आपको बताया था जो वेंट्रल मेसेंट्री होगी वो राइट साइड पे आ जाएगी, डॉर्सल मेसेंट्री लेफ्ट साइड के ऊपर चली जाएगी। अब वेंट्रल मेसेंट्री के अंदर जो आगे की तरफ मेसेंट्री है ये है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे लिवर डेवलप हो गया वेंट्रल मेसेंट्री के अंदर और ये बाइल डक्ट्स डेवलप हो गई इन द वेंट्रल मेसेंट्री। अब वेंट्रल मेसेंट्री जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और लिवर के दरमियान में है वो मेसेंट्री फॉर्म करवाती है फाल्सीफॉर्म, कोरोनरी और ट्रायंगुलर लिगामेंट्स। ये 3 लिगामेंट्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। और जो मेसेंट्री है बिटवीन द लिवर एंड द स्टमक इसे हम कहते हैं लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, ठीक है। तो लेसर ओमेंटम इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा 2 और लिगामेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं एमसीक्यूज़ या वाइवा के लिए। उसमें क्या होता है? लिगामेंटम विनोसम। अब लिगामेंटम विनोसम का ओरिजिन होता है फ्रॉम द डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस जब हम फीटल सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये एक शंट की तरह काम करता है जो कि उम्बिलिकल वेन से ब्लड को लेकर डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचा रहा होता है, बाईपास करता है ये लिवर को, तो उसे हम कहते हैं डक्टस विनोसस। तो इसका रेमेंट होता है लिगामेंटम विनोसम। और लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस, ये वाला जो लिगामेंट है ये बेसिकली रेमेंट होता है लेफ़्ट उम्बिलिकल वेन का। जो लेफ़्ट उम्बिलिकल वेन ऑब्लिटरेट हो जाती है इन द फीटस उसका रेमेंट होता है लिगामेंटम टीरस हेपेटिस। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है डेवलपमेंट ऑफ द लिवर। और हमने डक्ट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया और गॉल ब्लैडर को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक थोड़ा सा हम लुक ले लेते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज़ के ऊपर। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एनोमलीज़ होती हैं। पहले हम लिवर के एनोमलीज़ को देखते हैं। नंबर 1 इज़ द एट्रेशिया ऑफ द डक्ट्स। एट्रेशिया ऑफ द डक्ट क्या है कि ये जो जितनी भी डक्ट्स हैं, ठीक है, ये कैनालिकुलाइज हैं अंदर, ये जो डक्ट्स हैं, अगर किसी भी डक्ट हैं जो पूरे जो हमारे बिलियरी अपरेटस की डक्ट्स होती हैं, अगर इनकी फॉर्मेशन ना हो या फिर ये नैरो हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो बाइल पास ही ना हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रेशिया ऑफ द डक्ट कंजेनाइटल जो होती हैं फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ सेकंड इज एसेसरी बाइल डक्ट। एसेसरी बाइल डक्ट क्या है कि नॉर्मल आपको पता है बाइल यहाँ से फॉर्म होकर यहाँ तक आता है इन द ड्यूडेनम तक, ठीक है, और ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर भी इधर ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो लिवर का और गॉल ब्लैडर का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता,
तो एक्सेसरी बाइल डक्ट क्या है कि लिवर से बाइल डक्ट डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं विद द गॉल ब्लैडर। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इन द कॉलीसिस्टेक्टमी, जिसके अंदर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, तो गॉल ब्लैडर तो रिमूव हो गया, कर दिया हमने, लेकिन बाइल कैनालिकुलाई तो हैं, यहाँ से बाइल लीक होगा इन द एब्डोमेन और पेरिटोनियम के अंदर। ठीक है, नाउ द रिडल्स लोब। रिडल्स लोब क्या है? जो राइट लोब है लिवर का, ये वाला, यहाँ पर एक टंग लाइक प्रोजेक्शन हो जाती है, इसे हम कहते हैं रिडल्स लोब, सिंपल। नाउ इज इंट्रा हेपेटिक बिलियरी अट्रेशिया। ठीक है, ये इंट्रा हेपेटिक, लिवर के अंदर जो बाइल डक्ट्स हैं और बाइल कैनालिकुलाई हैं, अगर इनकी फॉर्मेशन ही ना हो, ठीक है, अट्रेशिया हो जाए, नैरोइंग हो जाए, फॉर्मेशन ही ना हो, तो जो बाइल है वो फॉर्म तो होगा बट वो ट्रैवल ही नहीं कर सकेगा यहाँ तक आउटसाइड की, और ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है। इसके अंदर बेबी डाई हो जाते हैं आफ्टर द बर्थ, और अगर सर्वाइव करेंगे तो लिवर जो ट्रांसप्लांट है उसके ज़रिए ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़। पॉलीसिस्टिक लिवर क्या है? जैसे पॉलीसिस्टिक किडनीज़ होती हैं, तो ये जो बाइल डक्ट्स होते हैं इनसाइड द लिवर, यहाँ पर इनका कनेक्शन नहीं होता आउटसाइड के साथ, जिसकी वजह से ये जो डक्ट्स होती हैं सिस्ट लाइक बन जाती हैं, सिस्ट बना देती हैं डक्ट्स, क्योंकि इनका आउटसाइड कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़। रेडिमेंट्री लिवर, रेडिमेंट्री यानी कि पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ लिवर, अभी रेडिमेंट है, तो फंक्शनल सही परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद एक कैरोली डिजीज़। कैरोली डिजीज़ क्या है कि जो इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स होती हैं वो कंजनाइलिटी मतलब बाय बर्थ वो डायलेटेड होती हैं, उस डायलेटेड होने की वजह से वो वहाँ पर स्टोन्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, और उसके अराउंड पे कोई कार्सिनोमा, कैंसर भी हो सकता है लिवर का। सो ये हमारे पास कुछ कंजनाइटल एनोमलीज थी लिवर की, तो जल्दी से देख लेते हैं कंजनाइटल एनोमलीज गॉल ब्लैडर की। एजेनेसिस ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर ही नहीं है, ठीक है, एजेनेसिस है। उसके बाद सिसाइल गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो सिसाइल गॉल ब्लैडर में हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली गॉल ब्लैडर क्या होता है कि गॉल ब्लैडर का जो फोसा होता है इन द लिवर वहाँ पर अटैच हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होगा, ये गॉल ब्लैडर होती है, ये सिस्टिक डक्ट होती है, तो सिस्टिक डक्ट होगी ही नहीं, गॉल ब्लैडर डायरेक्टली जाकर कनेक्ट हो रहा होगा कॉमन बाइल डक्ट के साथ, सिस्टिक डक्ट नहीं होगी, तो सिसाइल गॉल ब्लैडर है। फ्रिजियन गॉल ब्लैडर, फ्रिजियन गॉल ब्लैडर क्या है कि ये वाला जो है गॉल ब्लैडर का ये जो फंडस है लास्ट वाला डिस्टल पार्ट, ये इस तरीके से खुद ही फोल्ड हो जाता है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम कहते हैं फ्रिजियन गॉल ब्लैडर, कैप लाइक गॉल ब्लैडर। हार्ट्समैन पाउच, हार्ट्समैन पाउच क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, ये इसकी नेक है गॉल ब्लैडर की, तो फ्रॉम द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर एक पाउच बनता है, इसे हम कहते हैं हार्ट्समैन पाउच। उसके बाद है सेप्टेट और द डबल गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, इसमें सेप्टा आ गया, इसे हमने कहा सेप्टेट गॉल ब्लैडर। अगर ये सेप्टा गॉल ब्लैडर को दो में डिवाइड कर देता है तो ये हो गया डबल गॉल ब्लैडर। इंट्रा हेपेटिक गॉल ब्लैडर, इसमें क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सब सेल्स होते हैं, हेपाटोसाइट्स होते हैं, ये इनके अंदर ही मर्ज हो जाता है और लिवर के अंदर हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर, फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर से मतलब क्या है मेरा कि लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर का फोसा होता है, वहाँ पर गॉल ब्लैडर फिट हुआ होता है, प्रेजेंट होता है। अब अगर क्या होगा कि कुछ कंडीशन में वहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि ये फ्लॉट कर रहा होगा इन द एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियम फोल्ड के ज़रिए, तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर। सो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया डेवलपमेंट ऑफ लिवर को और डेवलपमेंट ऑफ द गॉल ब्लैडर और जितनी भी डक्ट्स होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो करे। कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच।